हिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट इन एचएस प्रीलिम्स। अगर मैं एचएस प्रीलिम्स के बारे में बात करता हूं तो हिस्ट्री की वास्टनेस को देखे कहीं ना कहीं सब लोग परेशान हो जाते हैं कि इतने जो वास्ट सब्जेक्ट है उसको कैसे कवर किया जाए और क्या इसमें रेलेवेंट है और क्या चीज़ें नहीं रेलेवेंट है। तो आइए आज हम जो है आपका जो हिस्ट्री है उसका एक ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि पिछले कुछ सालों में हिस्ट्री का क्या ट्रेंड है और आपको उसी के हिसाब से जो है अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो उस ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर जंपिंग इनटू योर हिस्ट्री की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो चलो चलो चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आप हिस्ट्री में देखोगे कि आपको ट्रेंड देखने को मिलता है ईयर वाइज। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ईयर वाइज फ्रॉम 2020 टू 2025, तो यहाँ पर जो आपका ट्रेंड है लगभग आपको एक जैसा देखने को मिलता है। कभी 11 क्वेश्चन है, कभी वो इंक्रीज हो गए 14 चले गए, 11, 11, 12 और 2000। अगर मैं 25 के बारे में बात करता हूँ 2025 में वो ट्रेंड जो है आपका 15 क्वेश्चन तक पहुंच गया था। तो मतलब लगभग 15 क्वेश्चन तक आपके जो है हिस्ट्री से आ सकते हैं। तो यही जो ब्रैकेट है आपका 11 से 15 के बीच में, तो यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चन आना जो है ये गारंटेड है कि लगभग 10-11 क्वेश्चन तो आपके आएंगे आएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन तो चलो आ रहे हैं, बट आपका इसमें क्वेश्चन की जो आपकी बाइफरकेशन है ना वो क्या है। तो हिस्ट्री तो है, बट व्हाट्स इन द हिस्ट्री वो देखते हैं जरा। यहाँ पर तो आपके ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताई गई है। तो अगर हम बात करते हैं, हमने क्या किया, हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया मॉडर्न, एंशिएंट और मिडिवल में, और हमने यहाँ पर ईयर लिखे गए हैं। तो अगर आप देखते हैं लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ 2025 में, मॉडर्न से आए आपके 15 क्वेश्चन, एंशिएंट से एक भी नहीं, मिडिवल से एक भी नहीं, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने हुए आपके 15 क्वेश्चन हुए। अच्छा, अगर मैं आते हैं 2024 में, क्या है आपका दोबारा से मॉडर्न से 12 क्वेश्चन आए हैं, एंशिएंट से एक भी नहीं, मिडिवल से एक भी नहीं। आपको एक ट्रेंड पता चल रहा है कि एंशिएंट और मिडिवल से क्वेश्चन आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तक तो 2 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। अच्छा, अगर हम 2023 में जाते हैं, देखो आपको यहाँ पर डिप देखने को मिलता है कि एंशिएंट मॉडर्न से चले गए आपके सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन, और अगर हम एंशिएंट और मिडिवल में जाते हैं तो यहाँ पर एंशिएंट से 1 और मिडिवल से 5। यानी कि इस टाइम पर आपको क्या हुआ, एक ट्रेंड में फेरबदल देखने को मिला कि मिडिवल से पहली बार आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मॉडर्न की वेटेज दोबारा से डिक्लाइन हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है मिडिवल ही पढ़ने लग गए पूरा का पूरा, बट आपने ये भी तो एक चीज देखी कि मिडिवल से बाकी जगह तो कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, अच्छा, और देखते हैं 2022 में आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मॉडर्न से, 2 क्वेश्चन एंशिएंट से, टोटल आपके जो है 11 क्वेश्चन यहाँ पर भी बनते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें 2021 में 13 क्वेश्चन है, आप टोटल आपके जो है 14 क्वेश्चन है, 13 आपके मॉडर्न से आए हैं, एंशिएंट से 1 और आपका मिडिवल से अगेन एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। और 2022 में भी 11 क्वेश्चन, यहाँ पर 0, 0 और 11, यानी कि टोटल आपका जो है मैक्सिमम आप देखोगे सारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इससे आप बता सकते हैं कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज जो है ना वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद ही जो वेटेज जो है आपको एंशिएंट और मिडिवल की देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हमने एंशिएंट पर कितना फोकस करना है, मिडिवल पे कितना फोकस करना है और मॉडर्न पे जो है कितना फोकस करना है। अब देखते हैं कि हमें जो ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आते हैं जरा, अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको जरा यहाँ पर समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपका हिस्ट्री में 2023 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक एंशिएंट से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, आपका बुक के बारे में पूछ रहे हैं, जीविका चिंतामणि के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये आपका एक बुक से क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा अगर आप देखते हैं तो आपको एक 1857 से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ट्रेंड देखते रहे ना कि कौन कौन से आपके जो है किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर हम और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके क्या है, गवर्नर जनरल से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं तो ये आपका अगेन मराठा से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने ट्रेंड देखते रहे ना कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर आपका अगेन रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, आपको जो सोशल रिफॉर्म जो मूवमेंट आपका चैप्टर है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं आपका दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो हमने बात की थी कि आपका मिडिवल से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसमें से दिल्ली सल्तनत से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद आपका जो है इंडिया आफ्टर गांधी, तो जब आपका नेशनल मूवमेंट चल पड़ता है आगे, तो उसके बाद जो आपका जो टाइम पीरियड है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इसमें भी क्या है, बुक्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कोई आपकी पार्टी है वो कब एस्टेब्लिश हो रही है उसके बारे में आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है। अगर हम और देखते हैं जरा और क्या है यहाँ पर,
तो आप देखोगे कि ये सारी सारी चीज़ें क्या है, ये आपको विजयनगर एम्पायर के जो किंग्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो उनकी जो है उस टाइम पीरियड से रिलेटेड जो है आपने कहीं ना कहीं अपने हिस्ट्री पे फोकस करना है। तो आपने एंशियंट मिडिवल में वही पढ़ना जो आपके काम का है, जो आपके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका विजयनगर एक इंपॉर्टेंट किंगडम है तो उसके बारे में आपने देखना है। अच्छा, अगर हम और देखते हैं क्या देखने को मिलता है आपका, जब आपके यूरोपियंस इंडिया आए थे तो उस टाइम के बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है। तो आपके जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, थर्ड कार्नेटिक वॉर के बारे में, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दोबारा से आपका बैटल ऑफ राक्षसी एंड तांगड़ी, जो आपकी ये बुक, जो आपकी पर्टिकुलर बैटल है, ये आपको विजयनगर एम्पायर में देखने को मिलती है। तो अगेन आपका जो विजयनगर एम्पायर है उस टाइम का जो टाइम पीरियड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर हम आगे आते हैं जरा 2024 की तरफ देखते हैं तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान रखना है, अब एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है, कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन। किसी अगर आपके फेमस आपके कोई हिस्टोरियन थे या फिर कोई आपके क्या कहते हैं, अगर हम बात करते हैं कोई फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने अगर कोई चीज़ बात कही है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किसने कौन सी बात जो है वो कही हुई है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम यहाँ पर आपका अगेन बुक के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, आपका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से जो आपके रिफॉर्मिस्ट है उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका अगेन यहाँ पर जो बुक्स है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, वो बड़ा आपका इंपॉर्टेंट हो रहा है। दोबारा से अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक और आपको जो है बुक्स रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आपकी जो एसोसिएशन है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस, तो कांग्रेस की फॉर्मेशन से कुछ पहले जो आपकी एसोसिएशन बनी थी उनके बारे में भी जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो दोबारा से एक और क्वेश्चन है आपका बिफोर कांग्रेस की जो आपकी जितने भी आपकी बॉडीज हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपके रिफॉर्म मूवमेंट है दोबारा से, और आईएनसी के प्रेसिडेंट, आपकी जो इंटरनेशनल कांग्रेस थी उसके जितने भी आपके जो सेशंस हुए थे उसके प्रेसिडेंट और आपका किस जगह पर आपके जो है वो सेशंस हेल्ड किए गए थे, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर उन टाइप के क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं यहाँ पर आपको अगेन आईएनसी के सेशंस के बारे में पूछा गया है, आपको कुछ एक्ट्स के बारे में पूछा गया, आपके चार्टर एक्ट के बारे में पूछा गया है, साथ ही साथ आप देखते हो यहाँ पर 1857 रिवोल्ट के बारे में पूछा गया। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आगे जरा अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंह सभा मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है आपका, जो आप हिस्ट्री में एक चैप्टर आता है, हिस्ट्री में एक आपका टॉपिक आता है जहाँ पर आप ट्राइबल मूवमेंट के बारे में बात करते हो, तब जो है आपका सिंह सभा मूवमेंट, कुका मूवमेंट, इनके बारे में जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरा देखो दोबारा से रिपीट क्या हो गया, गवर्नर जनरल दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आप नीचे आओगे तो आपको कुछ यहाँ पर एसोसिएशंस बनते हुए देखने को मिल रही है। जो भी आप हिस्ट्री में एसोसिएशन पढ़ रहे हैं उनकी डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने डेट्स पे फोकस करना है, नाम पे फोकस करना है। ये देखो अगेन क्या है, दीज आर द बुक्स। ठीक है, तो बुक्स पे आपने फोकस करना है। ठीक है, और आपको कुछ अगर हम चीज़ बताते हैं यहाँ पर देखते हैं जरा, तो आपका BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, तो यानी कि क्या है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के आसपास ये चैप्टर के जो है वहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई है। तो आपने इस पर फोकस करना है। कहीं ना कहीं आपको जो है हिस्ट्री को आप चैनलाइज करते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप इस हिसाब से चैनलाइज करते हैं ताकि आपको जो कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट मिले। ठीक है, फिर हम आते हैं जरा 2025 में जो आपका रिसेंटली बिल्कुल पेपर हुआ है, देखते हैं जरा यहाँ पर क्या क्या है। देखो पहली बात तो यहाँ पर आपका जो है जब यहाँ पर दोबारा से कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये जो कोर्ट्स है किसने कहे हैं, तो इस पर फोकस करना है। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसके बारे में आपसे यहाँ पर जो है बातें की गई है कि वो रिवोल्ट किसके अंडर हुआ था और कैसे कैसे जो आपको डेट्स है उसके बारे में क्वेश्चन है। दूसरा अगर हम आते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो लिटिल इंडिया कांग्रेस जो एस्टेब्लिश की गई थी गांधी जी के टाइम पीरियड पर, तो उसके बारे में लिखा। तो गांधी जी का टाइम पीरियड आपका ऐसे भी जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सत्यशोधक समाज यानी कि रिफॉर्म मूवमेंट, तो वो इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन देखते हैं जरा, तो आपकी पॉलिटिकल एसोसिएशन या आपकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, आपके कांशी राम जो है वो क्या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से रिलेटेड थे या नहीं थे, उसके बारे में आपसे जो है पूछा गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपका जो है इंटरीम गवर्नमेंट जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इंटरीम गवर्नमेंट जो है आपका किस तरीके से आपका जो है उसके हेड है उसके बारे में देखा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में बात कर देते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर आपको जो है दोबारा से जो गांधी जी का टाइम पीरियड है उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो आपका गणपति फेस्टिवल है वो कब मनाया, वो जो है तिलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, शिवाजी महोत्सव है वो तिलक ने स्टार्ट किया, तो उसकी क्रोनोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है। हंटर कमीशन यानी कि एजुकेशन, आपके प्रेस के रिफॉर्म, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं दोबारा देखो किस पे क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, गवर्नर जनरल पे। क्या इतने सालों से गवर्नर जनरल पे क्वेश्चन आ रहा था? बिल्कुल आ रहा था, तो इस बार भी आपको देखने को मिल रहा है।
ठीक है। क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ रहा है, आईएनए के ट्रायल्स कब हुए, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ, सबकी क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ रहा है, इजी क्वेश्चन है। तो इवेंट्स, क्रोनोलॉजी, गांधी जी, आपका रिफॉर्म मूवमेंट, आपके गवर्नर जनरल हो गए, एक्ट्स हो गए, आपका रिफॉर्म मूवमेंट हो गए, आपके ट्राइबल मूवमेंट हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्रिप्स प्रपोजल और जो है आपका थोड़ा सा माउंट बैटन के बारे में, उन सब जो टाइम पीरियड है उस टाइम के बारे में पूछा गया है, थोड़ा सा आप उसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको नो डाउट बाउंसर मिलेंगे, तो आपने वो है ना कि आपने सारे क्वेश्चन तो नहीं करने हैं, आपने वही क्वेश्चन करने जो आपका लगभग हर रिसोर्स में मिल जाते हैं, और आपने वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करने हैं, उस पर फोकस करना है आपने, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर वाइसरॉयस के रिलेटेड कुछ आपको जो है देखने को मिलता है। इंडियन जो वुमेन यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड आपका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, अगेन वही चैप्टर, ठीक है। तो विपिन चंद्र पाल ने जो फाउंड की थी यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ये भी जो है आपका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के जस्ट बाद आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं 1904 के आसपास जो है ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए जो है एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कैसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी एक्ट जो है आपका बनाया गया था, तो ये भी इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपको स्वदेशी मूवमेंट के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। आईएनए के ट्रायल्स, इन सब के बारे में जो है कहीं ना कहीं जो है आपसे बातें पूछी गई है। आईएनए के ट्रायल्स हो गए, सुभाष चंद्र बोस के टाइम पीरियड हो गया, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट में देखो अगेन ऑथर एंड बुक्स, तो आपने बुक्स सारी पढ़ के जानी है अच्छे से, टाइम उसके साथ कहीं ना कहीं आप लगाओ और वो आपको अच्छे से कहीं ना कहीं रिजल्ट देगा ही देगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है। और दोबारा से आपके जो रिफॉर्म, आपके जो ट्राइबल मूवमेंट्स है, आप ट्राइबल अपराइजिंग पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग, उससे आपका जो है एक और क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपने जो है इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है आपकी हिस्ट्री का, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और साथ साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें लास्ट टाइम में ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में देखने को मिलती है। तो कंक्लूजन क्या निकला, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्राइबल मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका जो पार्टीशन का टाइम पीरियड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बुक्स आपके इंपॉर्टेंट है, आपके गवर्नर जनरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ एंशिएंट और मिडिवल, उस पर आपने उतना ही फोकस लगाना है, तभी आपने उस पर शिफ्ट करना है अगर आप मॉडर्न अपनी जो है बिल्कुल सही कमांड कर रहे हो। और एंशिएंट और मिडिवल में भी आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही अगर आप करके चले जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो है कम एफर्ट से आप ज़्यादा रिजल्ट निकाल के ला सकते हो, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही पर्पज़ है कि आप जो है कम एफर्ट लगाओ और मैक्सिमम रिजल्ट लेकर आओ वहाँ से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, थैंक यू।